welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about the topic under subscription and over subscription. Let's get started. What is the meaning of under subscription? It means the number of share offered for subscription is more than the shares subscribed by the public. जो हमने ऑफ़र किए हैं वो ज़्यादा होंगे पब्लिक के सब्सक्रिप्शन से. In this case द जनरल एंट्री एज डिस्कस अब. जनरल एंट्री जो होती हैं वो हमने पहले ही डिस्कस जो की हैं वो वाली ही होती हैं. वीडियो सेकंड में की थी हमने जनरल एंट्री. अगर आपने वो वीडियो अभी भी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको वीडियो को भी देखिएगा. अर्लियर पास्ट बट वन चेंज होगा. क्या चेंज होगा? कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड दैट मैटर्स. द कॉल इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर एक्चुअली अप्लाइड. जो कॉल होगी वो बेस्ड होगी नंबर ऑफ़ शेयर एक्चुअली अप्लाइड पर और अलॉटमेंट पर. It must be remembered that the share can be allotted in this case only when the minimum number of subscription is received. अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें अंडर सब्सक्रिप्शन का. देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा. इसमें कहा है ऑन 1 अप्रैल 2021 ए लिमिटेड जो है इशू करती है 43,000 शेयर 100 ईच के अकॉर्डिंग. पेबल होगा आपका 20 एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट, 25 फर्स्ट कॉल, 25 सेकंड कॉल. एंड बाय 20 मई को हमें 40,000 शेयर के ही जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव होते हैं जिन्होंने पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है. 40 हमने इशू कितने किए थे? 43. अब रिसीव कितने हो रहे हैं? 40. तो ऑल एप्लीकेंट वर एक्सेप्टेड. फर्स्ट कॉल allotment was made on 1 June. All the sum of due received on allotment जो रिसीव होगी वो 15 को होगी. फर्स्ट कॉल जो रिसीव होगी वो 20 अक्टूबर को होगी. पास द जनरलिटी व्हेन द अकाउंट इज़ क्लोज्ड 31 मार्च 2022. तो अब इसकी हम जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं. जनरल एंट्री पास करेंगे. पहली डेट क्या आएगी हमारी जो इसमें दी होगी, गिवन होगी. पहली डेट मई 20. तो हम डालेंगे मई 20. एप्लीकेशन रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड. अमाउंटिंग कैसे करेंगे? हमें जितनी रिसीव हुई है, रिसीव तो हमें 40 हुई है. भले ही हमने इशू की थी 43 लेकिन रिसीव कितनी हुई है? 40. तो 40 के अकॉर्डिंग ही करेंगे. 40,000 इंटू पर शेयर ऑफ उसका एप्लीकेशन का 20. अमाउंट आएगी 8 लाख. नेक्स्ट होगी आपकी एंट्री कब? जून 1 को. जून 1 ये होगी हमारी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट तो सेम ही आएगी 8 लाख. नेक्स्ट एंट्री कब होगी? 15 जुलाई 15. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. क्योंकि ये ड्यू की एंट्री है तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू. अमाउंट कैसे लेंगे इसमें अब हम लोग? पर शेयर कितना है? 30 इंटू 40,000 इंटू 30. ये हो जाएगा आपका 12 लाख. अंडर सब्सक्रिप्शन में बस जितनी हमारी रिसीव होती हैं उस पर ही गेम खेला जाता है, बस और कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट एंट्री कब होगी? ये होगी आपकी
नेक्स्ट एंट्री अक्टूबर में, अक्टूबर 1 को ले लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या फिर शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट बीइंग allotment money received, allotment money received। अमाउंट क्या आएगी, सेम ही आएगी, 12 लाख, 12 लाख। नेक्स्ट एंट्री कब होगी हमारी, 20 अक्टूबर, अक्टूबर 20। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट क्या आएगी, 40,000 इंटू पर शेयर कितना था, 25 का। एक मिनट, 40,000 इंटू पर शेयर 25 का, ठीक है। 40,000 इंटू 25, यह आएगा आपका पूरा 10 लाख की वैल्यू, 10 लाख। नेक्स्ट अमाउंट या फिर एंट्री कब पास होगी, अब ये मार्च की है तो हम फेब में ले लेंगे, फेब 1 की, 2022 फेब 1। सेकेंड कॉल डेबिट शेयर सेकेंड कॉल, शेयर सेकेंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू। सॉरी, अभी इसकी हमें वो भी तो होगी ना, रिसीव की एंट्री, सॉरी, रिसीव की एंट्री होगी अक्टूबर 20 को ही। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, नरेशन क्या आएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अमाउंट सेम ही रहेगी, 10 लाख, 10 लाख। इसकी अमाउंट क्या होगी, 40,000 इंटू पर शेयर कितनी थी, 25 ही थी सेम, तो ये भी 10 लाख, 10 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी पास मार्च 31 को, जो कि होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, नरेशन क्या आएगी, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव, डेबिट हो गया। अमाउंट क्या आएगी पूरी, 10 लाख, 10 लाख। नाउ वी विल डिस्कस ओवर सब्सक्रिप्शन। What is an oversubscription and what are the entries which are passed in case of oversubscription? First of all, we will see about the meaning of it and then journal entries. If an issue is oversubscribed, some application may be rejected and application money refunded in respect of other. Only part of the shares applied for the allotment and the excess amount will receive utilized towards the allotment or call money which fallen due or which soon fall due for the payment। इसका मतलब क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन वो होता है
कि कभी कभी हमारे पास मान लीजिए 50,000 हमने शेयर इशू किए थे, उसके बदले हमारे पास आ गई हैं 20,000 शेयर की एप्लीकेशंस। तो ये जो 5,000 की हमारे पास एप्लीकेशंस थी, 5,000 की एप्लीकेशन जो हमारे पास आई हैं, ये हमारे लिए क्या होती हैं, एक तरीके से ओवर सब्सक्राइब्ड होती हैं। ओवर सब्सक्राइब्ड का यही मतलब होता है कि हमने मांगी कम थी, हमारे पास ज़्यादा गई हैं। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना होता है, इस केस में या तो ये वाला जो अमाउंट है हमारा 5,000 का, या तो हम इसको रिफ़ंड कर देते हैं, या फिर हम इस अमाउंट को मतलब दो तरीके से हो सकता है, या तो रिफ़ंड हो जाएगा, या फिर आपका क्या कहते हैं अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाता है। ये दो केस होते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में। अब देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या होती है। ऑन रिफ़ंड में क्या कैसे होती है। ये तो रिफ़ंड वाली एंट्री है जब हम रिफ़ंड करते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, अभी टू बैंक क्यों आया, सेम कॉन्सेप्ट कि पैसा हमारे पास पहले आ गया होगा तो उस टाइम पर हमने डेबिट किया होगा, अब हमें पैसा वापस रिटर्न करना है तो इस टाइम पर हमारा जो है क्रेडिट हो गया। किसके अकॉर्डिंग हुआ है, शेयर एप्लीकेशन के। व्हेन द पार्ट ऑफ द शेयर इज़ अप्लाई टू द अलॉटमेंट, अगर एडजस्ट करते हैं हम अलॉटमेंट पर। अब मतलब मान लीजिए कि उनसे हम लोग ये कह देते हैं कि अभी आपने पैसा दे दिया है, कोई बात नहीं, हम इस पैसे को रख लेते हैं, आपको फिर अलॉटमेंट पर पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने पैसे कुछ पार्ट रख लेते हैं, तो वो वहाँ पर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाता है। उसके लिए एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन तो टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक। शेयर एप्लीकेशन तो होती है क्योंकि एप्लीकेशन आती है तो डेबिट होती है। अलॉटमेंट इसलिए क्योंकि जो मनी है वो हमने एक्सेप्ट करी है विद द एप्लीकेशन मनी एक्सेप्टेड फॉर अलॉटमेंट, क्योंकि हमने अलॉटमेंट के लिए भी अभी कर लिया है, तो एक तरीके से ही कॉल इन एडवांस हो गया, तो इसलिए यहाँ पर हम कॉल इन एडवांस भी लिख लेते हैं। फिर लिख लेते हैं बैंक क्यों लिखते हैं, अगर कोई भी एक्सेस अमाउंट होता है तो उसको रिफ़ंड भी तो करना होता है, तो इसलिए हमारा टू बैंक भी होता है। क्रेडिट टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को हम क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट भी बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं आएगी उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या चीज़ है। अब ये इतना तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है, बस ओवर सब्सक्रिप्शन में इतना ही करना होता है। अगर खाली हमसे कह रखा है कि रिफ़ंड करना है तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल टू वो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, और कह रखा है कि पार्टली पेमेंट हमने अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया है तो उसके लिए एंट्री होगी क्या कहते हैं एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक। अब इन दोनों की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमें क्या कह रखा है कि एक पंत लिमिटेड है जिसने एप्लीकेशन मांगी है 15,000 की, 50 ईच है, पेबल कैसे कैसे है 20 ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट पे 10 है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 20 है, 20 20 40 प्लस 10 50। एप्लीकेशन 60,000 की हमारे पास रिसीव हो गई है, डायरेक्टर एक्सेप्ट करते हैं खाली 50,000, बाकी के रिजेक्ट हो जाएंगे। अब इसकी हमें एंट्री पास करनी है, और द एप्लीकेशन ऑफ द मनी रिजेक्टेड एप्लीकेंट द अलॉटमेंट वाली अलॉटमेंट जो मनी रिसीव हुई है वो हुई है हमारी 45,000 के अकॉर्डिंग। तो अभी पहले तो इसमें डेट नहीं दी हुई है तो T1 डालेंगे, पहले तो जनरल लिख लेंगे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पंत लिमिटेड। पहली एंट्री क्या होगी, रिसीविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अमाउंट क्या आएगा, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव। इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे हम लोग, 60,000 मतलब जितनी भी हमारे पास रिसीव होती है इनटू एप्लीकेशन मतलब 20। अमाउंट कितनी हो जाएगी, 12 लाख। नेक्स्ट एंट्री T2 में क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। अब बैंक क्यों लिखा है? क्योंकि रिफ़ंड वाली अमाउंट भी तो आएगी। तो इसको कैसे करेंगे? हमारे पास एप्लीकेंट आई कितने हिसाब से थी? 60 लाख के अकॉर्डिंग, वो भी आई 20 पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो ये तो अमाउंट सेम ही रहेगी, 12 लाख। नेक्स्ट अमाउंट क्या होगी हमारी? रिफ़ंड वाली देख लेते हैं हम, कितने रिफ़ंड करने हैं? 1000 ही तो मतलब रिफ़ंड करने हैं। 1000 इंटू 20, 1000 और 10,000 सॉरी 10,000 हमें रिफ़ंड करने हैं। 10,000 इंटू 20, तो ये पूरा हो जाएगा 2 लाख। और जो हमारे पास जो रिसीव है वो कितने की है? 50,000 इंटू 20 के अकॉर्डिंग, टोटलिंग जो होगी आपकी 10 लाख की। नेक्स्ट एंट्री, पहले तो हम नरेशन लिख लेंगे। बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? T3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें अमाउंट कितनी लेंगे? 50 तो आएगी। पर शेयर कितने का था? 10 का। तो 50,000 इंटू 10, जो कि हो जाएगी आपकी 5 लाख की अमाउंट। 5 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। T4 कैसे लिखेंगे? रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन क्या आएगी? बीइंग अलॉटमेंट रिसीव। अमाउंट तो सेम ही रहेगी, 5 लाख। सॉरी, इसमें थोड़ी एक वो थी कि कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने कॉल्स इन एरियर्स की थी। सॉरी, ये है ना, खाली 45 जो हमें हैं वो रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स भी आएगी 5,000 के अकॉर्डिंग से। तो कॉल्स इन एरियर्स, इसकी अमाउंट कैसे आएगी? 5,000 इंटू जितने का शेयर्स था 10। इसकी अमाउंट कैसे आएगी? 45,000 इंटू 10। ये तो थी आपकी 50,000 इंटू 10। 50,000 इंटू 10 मतलब 5 लाख। और ये हो गई डेबिट, कितनी हुई है? 50,000। और ये हो गई आपकी 4,50,000 की। बस इसमें इतनी ही एंट्री पास करनी थी अलॉटमेंट तक। क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं। जनता पेपर लिमिटेड है, ये इनवाइट करती है एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर, 25 का शेयर है। आपकी जो जितनी भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल जो है वो यहाँ पर आ गई है। उसके बाद क्या क्या रखी है? एप्लीकेशन वर रिसीव ऑफ 4 लाख। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास करी इशू कितनी थी? 1 लाख, और कितनी गई? 4 लाख की। तो कह रखा है कि अलॉटमेंट वाज मेड ऑन, इतने को कह रखी है, ठीक है। रिकॉर्ड इन द बुक्स जर्नल इन द बुक्स ऑफ द शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या रखा है कि डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉटेड 1 लाख शेयर इन फुल सेटलमेंट, फुल सिलेक्शन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन और फॉर द रिमेनिंग 3,000 वर रिजेक्टेड, ठीक है, रिजेक्ट कर दी है। द डायरेक्टर डिसाइड टू मेक अ प्रोराटा अलॉटमेंट
ऑफ 50% ऑफ द शेयर अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट। जो हमारे पास नेक्स्ट है उसका 15% हमें जो है अलॉटमेंट पर करना है अप्लाई, और बैलेंस ऑफ द एप्लीकेशन अमाउंट टूवर्ड्स द अलॉटमेंट, ठीक है। एंड द रिफ़ंड अमाउंट रिमेन, मतलब रिफ़ंड भी करना ही है। डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख, मतलब 1 लाख की करी थी, 4 लाख आ गए, 3 लाख फालतू आ गए हैं, उसमें 3 लाख में से 2 लाख तो हमें वापस करने हैं, और जो वो 1 लाख है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना है। एज एप्लीकेंट ऑफ फुल एप्लीकेंट कितने हैं 80,000 के, प्रोराटा हमारी जो है वो है आपकी 20,000 की। जो रिमेनिंग एक्सेस अमाउंट है एप्लीकेशन पर वो एडजस्ट हो जाएगा टुवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। एंट्रीज पास कर लेते हैं। पहली डेट को क्या है, एप्लीकेशन जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जनवरी 2017 का, तो 2017 ईयर आ गया, जनवरी 1 लिख लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कैसे लेंगे हम इसका, अमाउंट सॉरी पर शेयर जो था 5 का था, एप्लीकेशन हमें कितने की हुई है 4 लाख की, 4 लाख इंटू 5, टोटल अमाउंट 20 लाख, यहाँ पर भी आ जाएगा 20 लाख। नेक्स्ट आएगी, मतलब हम पहले नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, जनवरी सॉरी नेक्स्ट डेट अलॉटमेंट की कब है Feb 1, तो हमें रिसीव कब होगी, ये अलॉटमेंट के दिन ही होगी, क्योंकि जिस दिन अलॉटमेंट की पे होती है, सॉरी ड्यू होती है, उसी दिन हमारी रिसीव होती है एप्लीकेशन की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक सॉरी ड्यू करनी है Feb 1 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल, ट्रांसफ़र टू कैपिटल, अमाउंट तो सेम 20 लाख और 20 लाख। नेक्स्ट डेट सेम रहेगी Feb 1 अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन क्या आएगी, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, इसकी अमाउंट कैसे लेंगे, पर शेयर कितना है 7.5 और एप्लीकेशन कितनी की थी 1 लाख की। यहाँ पर थोड़ी सी फिर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमें रिफ़ंड भी करनी थी ना, रिफ़ंड वाली एंट्री भी होगी, तो रिफ़ंड वाली एंट्री होती है आपकी एप्लीकेशन में, क्योंकि एप्लीकेशन से ही रिफ़ंड होते हैं। यहाँ पर आएगा आपका टू बैंक, क्योंकि हमें रिफ़ंड करनी है, अमाउंट आया होगा जो हमारे पास। इनकी वैल्यू कैसे लेंगे, जो एप्लीकेशन थी वो कितने की रिसीव हुई थी, हम मतलब हमने कितनी इशू करी थी 1 लाख की, इंटू 5 के अकॉर्डिंग हमें मिलनी चाहिए थी, मिली कैसी 4 लाख इंटू 5 के अकॉर्डिंग। अब जो रिटर्न होंगी वो कितनी होंगी 3 लाख इंटू 5 के अकॉर्डिंग, तो इनकी अमाउंट कितनी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 5 लाख, ये हो जाएगी आपकी 15 लाख। नेक्स्ट एंड नरेशन क्या लिखेंगे इसकी हम, सेम बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल, एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल एंड रिफ़ंड। सेम डेट को ही हम अलॉटमेंट की करते हैं, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
कैपिटल। नरेशन क्या आएगी? बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब इसकी अमाउंट कैसे लेंगे हम? 7.5 इंटू 1,00,000। 7.5 इंटू 1,00,000 के शेयर्स कितनी हो जाएगी ये? 7,50,000। 7,50,000। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे हम सेम डेट को ही, Feb 1 को, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है कि अभी यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन में बस इतनी डेट दी हुई थी, तो ये सेम डेट को आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नरेशन क्या आएगी? बीइंग एप्लीकेशन रिसीव अलॉटमेंट रिसीव। अलॉटमेंट रिसीव्ड। अमाउंट तो सेम ही रहेगी, 7,50,000। 7,50,000। तो हम ले लेंगे April 1, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कहा था कि जो ड्यू डेट है उसके आफ्टर अलॉटमेंट के 2 महीने बाद होगी। तो अभी क्या चल रही थी? फेब पूरा फेब हो गया, फिर मार्च पूरा 2 महीने हो जाएंगे, उसके बाद होगा अप्रैल। तो April 1। April 1 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट क्या लेंगे? पर शेयर कितना था? 7.5, तो वही सेम अमाउंट आ जाएगी। 7.5 इंटू 1,00,000 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 7,50,000। 7,50,000। नेक्स्ट एंट्री सेम डेट को ही करेंगे, तो April 1 रिसीव होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या आएगी? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो हमें रिसीव होगी वो कितनी रिसीव होगी? एडजस्टमेंट दी थी? नहीं दी थी, सॉरी, कोई टफ नहीं है, ट्विस्ट भी नहीं है, तो पूरी अमाउंट हम ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट दी होती तब हमें यहाँ से माइनस करनी पड़ती कॉल्स एंड एरियर्स से केस की तरह। नेक्स्ट कब होगी? सेकंड कॉल जो होगी वो इसके फर्स्ट कॉल के 2 मंथ के बाद होगी। फर्स्ट कॉल कब हुई है? 1 अप्रैल को, पूरा अप्रैल, पूरा मई। जून को होगी, 1 जून को, जून 1 को। इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, इक्विटी सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग, नरेशन में आएगा बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लिखेंगे हम? पर शेयर कितना था उसका? पर शेयर 5 का था, 5 इंटू 1,00,000, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1,00,000। अमाउंट कितना हो जाएगा? 5,00,000 का। नेक्स्ट एंट्री भी सेम डेट को ही होगी, जून 1 को। जून 1 रिसीव की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या होगी? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अमाउंट तो वही सेम रहेगी, 5,00,000।
ये क्वेश्चन ऐसे होना था, बस इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। बस समझने वाली बात ये थी कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसके बैंक में भी अगर कह रखा होता है, जैसे इसमें कहा गया था कि जो बाकी के रेस्ट ऑफ द हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर कहा था देखो कि 3 लाख जो हैं वो आउटसाइडर रिजेक्ट हो जाएंगे सीधे सीधे। तो हमने वो 3 लाख जो है रिफ़ंड कर दिए पर शेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमारे पर शेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास ज़्यादा आए होंगे एप्लीकेशंस पर ही, तो इसलिए डिडक्ट करने के लिए इसको यहाँ पर हमारे एक तो 1 लाख वाली वैल्यू होगी और एक होगी 3 लाख वाली। तो ये जो 3 लाख की हमारे पास फालतू आई है डेबिट में, इसको कम करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए हमें इसको क्रेडिट कर दिया। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। Please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos. Thank you.